रति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार मंगलमय मंगल करन धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु उपस्थित अव्यक्त रूप में सद्गुरुदेव के पावन से चरणों में कोटि से नमन। मंचस्थ परम सरदेव स्वामी किशोरानंद जी महाराज, स्वामी सुरेंद्र जी महाराज, परमादरणीय विनोद जी महाराज, समस्त साधु महात्मागण, आदरणीय हमारे विजय समिति के पदाधिकारीगण, परमादरणीय साधक वृंद, संवेद समादरणीय सज्जन, आदरणीय माता और भक्तिवती बहनों, संत कबीर साहब की वाणी में है, घट घट दीपक वरे लखै नहीं अंध है, लखत लखत लखे पड़े कटे जन पंथ है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में दीपक जल रहा है। नहीं देखने के कारण संत ने कहा कि आपके घर में अगर दीपक जले और एक सूरदास बाबा आ जाए, उनको दिखाई पड़ेगा। शायद आपके कभी नहीं गए हैं तो हो सकता है कि आपके चौखट से भी टकरा जाए। कहीं बगल में खाई हो तो उसमें गिर भी सकते हैं। कहते ठीक उसी प्रकार से नहीं देखना एक तरह से सूरदास बाबा की तरह हम लोग भी हैं। परिणाम क्या होगा? जम के फंदा नहीं कटने वाला। अगर नहीं देखेंगे तो जम का फंदा कटने वाला नहीं है। हम लोग संसार का कोई भी काम कर लीजिए जम का फंदा काटने के लिए, तो संत कहते हैं कि कोई भी काम करने के बावजूद भी जम का फंदा नहीं कट सकता है। अश्वमेध यज्ञ करने के बाद जब का फंदा कट जाना चाहिए कि नहीं? बहुत खर्चा होता है, बड़े बड़े विद्वान आते हैं। अश्वमेध यज्ञ अगर 100 करेंगे आप तो इंद्र पद मिल सकता है, लेकिन जम का फंदा नहीं कट सकता है। इससे बड़ा यज्ञ होता है वाजपेयी यज्ञ। उसको अगर कर लिया जाए तब तो जम का फंदा कट सकता है। खा वाजपेयी यज्ञ अगर 100 हो जाए तब ब्रह्मा जी बन सकते हैं, ब्रह्मलोक में आपका स्थान हो जाएगा। लेकिन जम का फंदा कटने वाला नहीं है।
अब सोचिए कैसे कटेगा ये जम का फंदा। तो संत कबीर साहब कहते कि जम का फंदा तब कटेगा आपके अंदर में, आप जम से तब बचेंगे जबकि आपके भीतर जो रोशनी जल रही है उसको आप देख लेंगे। और जब तक ये रोशनी नहीं देखेंगे, दुनिया के ही कौन पूछे, तीनों लोगों के आप अगर मालिक भी बन जाते हैं तब भी आपके जम के फंदे कटने वाले नहीं है। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि आप अपने अंदर के दीपक को जलाइए। लखत लखत लखी पड़े, जो लख लिया कटे जम फंदे। मैत्रोपनिषद कहते हैं, मैत्रोपनिषद के ऋषि कहते हैं कि सुनो भाई, ऋषि कोई साधारण तो नहीं है वो, जिनकी मोहमयी माता मर गई, बोध में पुत्र का जन्म हो गया, ये दोनों काम बड़ा अच्छा है। मोहमयी माता कैसे मरेगी, अब बोध में पुत्र का जन्म कैसे होगा। संत महात्मागण कहते हैं कि सभी दुखों का आपने अंत जब कर लिया तो मोहमयी माता मर गई। उदय क्या हुआ, बोध में पुत्र का उदय हुआ। यानी स्वयं का ज्ञान जब हो गया तो आपको बोध हो गया, ज्ञान हो गया आपको। और स्वयं का ज्ञान होने पर तब आपकी अज्ञानता नहीं रहती, और अज्ञानता नहीं रहने के कारण परिणाम ये होता है कि आप बिल्कुल क्या हो गए, जम के फंदे से कट गए, अर्थात जम के फंदे से निकल गए। संत कहते हैं, क्या कहा, मोहमयी माता जातो बोधमय सुता सुतक दोषम प्राप्तो कथम संध्यामुपासना। जब ये दोनों हो जाता है तो उन व्यक्तियों को संध्या करने को आवश्यकता नहीं है। शास्त्रकार कहते हैं कि संध्या तो तब की जाती है जब दोनों नहीं है। क्या क्या नहीं है, जब दोनों है तब संध्या की जाती है, और जब दोनों नहीं है तब संध्या नहीं की जाती है। बोध अबोध हम हैं और उधर मोह भी है, ये दोनों है तब संध्या करते हैं लोग, और दोनों नहीं रहे तब संध्या करने की आवश्यकता नहीं है। उनकी स्थिति कैसे होगी, उनकी स्थिति होगी उन्मुनि रहे ब्रह्म को चिन्हे परम तत्व को ध्यावे। ऐसी अवस्था को प्राप्त किए महापुरुषों को संध्या करने की आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। तो प्रयास करना ये चाहिए कि हमारे अंदर में प्रकाश का उदय हो जाए। फिर दूसरी बात करें, मैत्रोपनिषद की ऋषि का हृदय काशी चिदादित्य सदा भासते भासते, सदा वो भासते रहता है, उगा रहता है। न चोदती कथम संध्यामुपासमा का जो सदा उगा रहता है सूर्य, तब विचार करके देखिए कि कैसे हम संध्या करेंगे। किन्हीं का हृदय नहीं है कि जिस हृदय में सूर्य का उदय नहीं है। अंतर इतना ही है, सूर्य कभी डूबता है कि डूबता है? ये जो घूम रहा है सूर्य आकाश में, जो सूर्य देख रहे हैं, डूबता है? ये सूर्य भी कभी नहीं डूबता है, लेकिन पढ़ा दिया गया हम लोगों को कि सूर्य डूबता है। केवल पृथ्वी के हेर फेर से सूर्य ओझल होता है, डूबता नहीं है। सूर्य ज्यों का त्यों ही है। इधर आ गया है तो दिन हो गया, उधर अभी रात होगा। किधर? पश्चिम तरफ रात होगा। अभी अमेरिका आ जाएंगे तो अभी रात्रि
का लोग आनंद लेते होंगे, इधर के लोग हैं तभी किसका आनंद ले रहे हैं? दिन का आनंद ले रहे हैं। कहते हैं जिस प्रकार से ये सूर्य कभी डूबता नहीं है, उसी प्रकार से याद रखिएगा कि आपके हृदय में कभी भी सूर्य बुझा हुआ नहीं रहता है, सदा उगा ही रहता है। अंतर क्या है? जिस प्रकार से अभी अमेरिका के लिए अंधकार हो गया है और यहाँ के लिए प्रकाश हो गया है, तो आवरण किसका हो गया? पृथ्वी का, ये ना आवरण हुआ। उसी प्रकार से हम लोगों को आवरण किसका है? तो अंधकार का ये आवरण है। संत महात्मा गण कहते हैं कि ये आवरण हट जाए तो हम भी आनंद ले सकते हैं कि नहीं। इसीलिए केवल आवरण के हेर फेर से हम जम के अधीन हैं। आवरण का हेर फेर हट जाए तो जम से हम मुक्त हो जाएंगे। इतना ही तो काम है और कुछ नहीं है। संत महात्मा गण कहते हैं यही काम करने के लोगों को पहाड़ लगता है। ये काम इतना बड़ा काम दिखता है, लोग करना नहीं चाहता है। संत महात्मा गण कहते हैं कोई ऐसा हृदय नहीं जिस हृदय में उस प्रकाश का उदय नहीं। सबका हृदय प्रकाश से भरा पड़ा है। संतों ने कहा कि अंतर इतना ही है कि हम उस अंधकार को भेद नहीं सकते। जैसे अभी के प्रकाश यहाँ है और जैसे 10-12 घंटा होगा तो वहाँ प्रकाश हो जाएगा। उस प्रकाश को देखना चाहेंगे जल्दी जा सकेंगे अमेरिका? कारण क्यों नहीं जाएंगे जल्दी? जाने में भी कई घंटा लगता है। लेकिन अगर अपने अंधकार को ख़त्म कर दिए, अपने प्रकाश में चले गए, सूक्ष्म शरीर में आप चले गए, तो निश्चित याद रखिएगा वहाँ का भी प्रकाश को आप देख सकते हैं। जैसे श्यामाचरण लाहिड़ी थे भारत में, उनकी पत्नी कहाँ थी? इंग्लैंड में। बड़े बेचारे उदास थे। अंग्रेज ऑफिसर पूछते हैं कि क्या हो गया सर? खैर क्या बताऊं, मेरी एक पत्नी वहाँ रहती है, बीमार पड़ी हुई है, चिट्ठी लिखी है, अच्छी स्थिति नहीं बता रही है। तो कहा मुझे 2 घंटे के लिए कमरा खाली करवा दीजिए। हवाई जहाज से जाएंगे, कितना दूर लगेगा इंग्लैंड जाने में? उस समय तो पानी वाला जहाज़ था, और हवाई जहाज से जाए कितना घंटा लगेगा? कितनों कोशिश कीजिएगा तो 15-16 घंटा जरूर लगता है हवाई जहाज से। अब आप सोचिए कि कौन जहाज है जो कि 2 घंटा में सारा होलिया लेकर के वहाँ से आ गया? ये विचार करिए। यहाँ जब आ गया तो सेम डे का लिखा हुआ चिट्ठी देते हैं। किनको? इंग्लैंड में रहने वाली जो उनकी धर्मपत्नी तो उनको। अब चिट्ठी दी गई, पढ़ती है वो, उसको भी आश्चर्य लगता, आज का लिखा हुआ राइटिंग तो हमारे ही मालिक के हैं। अब मन ही मन सोच रही है कि ये कौन सा फार्मूला है। सब काम उम करा करके उधर से चिट्ठी भी लिखवा लेते हैं, वो भी चिट्ठी लिख करके देती, तारीख देती है, सब कुछ दे देती है। ये भी पढ़ते थे, भी आश्चर्य करते हैं कि है तो मेरी पत्नी की राइटिंग। अब वो आने वक्त कहती है कि मैं आऊँगी, और जब वो भारत आई तो संजोग से ऑफिस में ही थे और कह बैठती हैं कि यही मुझे इंग्लैंड में मिले हुए थे। तब आश्चर्य का ठिकाना हुआ। संत महात्मा गण कहते यही विद्या हम आपके पास है, लेकिन अंधकार का भेदन होगा तब तो। संत महात्मा गण कहते हैं अब इस विद्या में आप कितने कुशल हो सकते हैं ये आपकी विशेषता है, मेरी नहीं। इस विद्या में आप जितना कुशल होंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। कौन सा जहाज है जिस पर कि 2 घंटे में सारा होलिया लेकर के आ गया? एक धरती का अंतिम छोर बल रहने वाले व्यक्ति के यहाँ से। ऋषिगण कहते हैं कि यह विद्या बड़ा विचित्र विद्या है।
संत कबीर साहब कहते हैं भाई सुनो, अपने घट दिया ना बारू रे, नाम का तेल नाम लो, नाम का तेल सुरत का बाती, ब्रह्म अग्नि उद्गारू रे। जगमग जगमग ज्योत निहारो, तन मन धन सब वारू रे। झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विसारू रे। कहे कबीर सुनो भाई साधु, आपन का संभारू रे। हर चीज़ों से आप मुक्त हो सकते हैं, रोग से मुक्त हो सकते हैं, सुविधाओं से भी आप मुक्त हो सकते हैं, दरवाजे बंद में भी आप अंदर घुस के रह सकते हैं, बहुत दूर बिना सवारी का आप जा सकते हैं, किसी का बिना गए समाचार ले सकते हैं, उनका खबर ले सकते हैं, वहाँ की बात सुन सकते हैं, केवल अपने को अंधकार से निकालने पर। हर तरह की स्थिति आपकी सुधर सकती है, और जिनको हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी अनायास, आप ही आप, तो अब विचार करिए आप तो सुखी होंगे न होंगे। शरीर में रोग है, दुख से परे है, वो दर्द से परे है, चिंता होगी। एक महात्मा जी, बड़े विचित्र महात्मा जी थे, उनके पैर फूल गए थे, उनके पैर फूलने के बाद उसमें घाव हो गया था। अब घाव हो गया तो उसमें कीड़े पड़ गए थे, लेकिन मस्त रहते थे। जब कीड़ा गिर जाए तो चिमटा उठा के उसी में डाल दे, फिर से कब तुम इसी में पड़ा रहा, जाना कहीं नहीं। हम लोग क्या हाल हो गई, काटेगा तो क्या करेगा वो, उसी में कहते रह जा, तो कहीं जाना है तो नहीं, तो जितना इसको खाना है खा ले, लेकिन जाना कहीं नहीं। अब विचार करके देखिए, संत महात्मागण कहते हैं मीराबाई की यही हालत हो गई थी। परम पूज्य गुरुदेव के वाणी में सुने आपने, खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। अंतर की उजियाला को, अंतर की उजियाला को खोजना चाहिए। हम लोग खोजते हैं कहीं सोना गड़ा हुआ मिल जाए, कहीं धन मिल जाए, कहीं रुपया मिल जाए, नौकरी के लिए तड़पते रहते हैं दिन रात, नौकरी मिल जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, कहीं सोना का थोड़ा सा ढेला मिले तो सुखी हो जाएंगे। संसार के पदार्थों से अगर सुखी हो गया होता तो भगवान बुद्ध से ज़्यादा सुखी, यहाँ तक याद रखिएगा, उतनी सुविधाएं भगवान श्री कृष्ण को भी नहीं था। भगवान श्री कृष्ण को तो 16,108 पटरानियाँ थी, भगवान बुद्ध को 46,000 दास दासियाँ थी, कई गुना ज़्यादा हो गया। भगवान बुद्ध को तो भगवान श्री कृष्ण को तो बचपन से संघर्ष करना पड़ा, और भगवान बुद्ध को बचपन से फूल की तरह रखा गया था। वो जहाँ घूमते थे एगो मुरझाई हुई पत्तियाँ नहीं रहती थी, एगो मुरझाया हुआ फूल नहीं रहता था, किसी के चेहरे पर उदासी नहीं रहती थी। ऐसी व्यवस्था किए थे कौन? शुद्धोदन। 6 ऋतुओं के लिए अनुकूल मकान बनाए थे। भगवान श्री कृष्ण एक ही मकान में सब दिन रह गए, भगवान राम अयोध्या में सब दिन रह गए, लेकिन 6 ऋतुओं के लिए अनुकूल न भगवान राम का बना न भगवान कृष्ण का बना। तब भी उस सुविधाओं को छोड़ करके क्या खोजने निकल पड़े। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं कि वह प्रदीप को खोजा जिस प्रदीप खोजने के बाद फिर वे पुनर्जन्म के चक्कर में नहीं पड़े।
इसलिए संत महात्मागण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर के अंधकार को खोजिए, उस अंधकार में खोजिए क्या, प्रकाश को। प्रत्येक व्यक्ति उस अंधकार में जब खोजने लग जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है, अंधकार में खोजिएगा तो प्रकाश मिलेगा। इसलिए कहा अपने घट दियना बारू रे। और गुरु महाराज ने क्या कहा, खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। अंधकार में ही पहले खोजना पड़ेगा। पानी में कोई तैरना चाहे तो पानी को छोड़ के तैरना नहीं आता है किसी को। ठीक उसी प्रकार से पार लगना चाहे तो स्वाभाविक सी बात है, पानी होकर के पार लगेगा। उसी प्रकार से अंधकार में ठहर जाइएगा, सदैव याद रखिएगा, तो प्रकाश निश्चित मिलेगा। पानी में तैरना आप जान गए हैं तो आप निश्चित किनारा को लेकर के ही रहेंगे। तैरना नहीं जाने हैं तो किनारा लेना संभव नहीं है। इस संत महात्मागण कहते हैं अंधकार में ठहरना जान गए हैं तो निश्चित याद रखिए प्रकाश मिल कर के ही रहेगा। और अंधकार में ठहरना नहीं जाने हैं तो प्रकाश की संभावना भी करना मुश्किल है। इसीलिए अंधकार में ठहरिए, नहीं ठहर पाते। अंधकार में अगर ठहर जाते ना तो नींद नहीं आएगी। अंधकार में ठहर जाएंगे ना तो मैं बताता हूँ आपको, मन नहीं घूमेगा। अंधकार में ठहर जाएंगे ना तो संकल्प विकल्प नहीं उठेगा। अंधकार में ठहर जाएंगे ना तो पैर नहीं दुखेगा ध्यान करने वक्त, नहीं कहेंगे मेरे पैर में दर्द है बहुत। अंधकार में ठहर जाएंगे ना तो उठने का मन नहीं करेगा। अंधकार में ठहर जाएंगे ना तो मन शांत लगेगा। अंधकार में ठहर जाइएगा तो फिर आँख खोलने का मन नहीं करेगा। ये सब सारी स्थिति हो जाएगी, तब घंटी की आवाज़ सुनने की इच्छा नहीं होगी। भले नहीं बजता घंटे तो अच्छा रहता, ये बात हो जाती है। जब तक अंधकार में नहीं ठहरे हैं तब तक इंतजार कैसा करते हैं, तो कुछ करके घंटे के अंदर कब से जल्दी घंटी बज जाए। लेकिन ये घड़ी भी ऐसा है कि उसमें बजता नहीं जल्दी, लगता है बड़का समय हो गया। संत महात्मागण कहते हैं कि ऐसी स्थिति होती है। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं अंधकार में ठहरिए, केवल पहला पड़ाव यही अंधकार में ठहरिए। इसी अंधकार में ठहरने के लिए लोग क्या करता है, जप करता है और मानस ध्यान करता है। इसी अंधकार में ठहरने की प्रक्रिया शुरू करता है कि जैसे जैसे मन एकाग्र मेरा होगा तो हम अंधकार में ठहर सकते हैं। और जिनकी वृत्ति अंधकार में ठहर गई वो व्यक्ति अंधकार को छेदन करता है और प्रकाश में पहुंचता है। तब कौन पहुंचा, कौन पहुंचा? संत महात्मा गण कहते स्वयं आप ही तो किए, दूसरा तो कोई नहीं कर दिया ना। स्वयं आपने किए, दूसरा तो कोई नहीं किया। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं ये काम स्वयं से, दूसरों से संभव नहीं है। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा ये अपना कार्य है, अपन कार्य संभालिए, अपने कार्य को संभालिए। अब इसके लिए अगर आपका मन नहीं लगता है तो क्यों मन लगेगा भाई? मन इसलिए नहीं लगता है कि मन को घुमाए कहाँ, बाहर बाहर, इसीलिए मन नहीं लगता है। संत कहते हैं कि मन तो लगता है कब, जब आप ठहरना जानते हैं तब। बड़ा सुंदर शब्द पुनः कबीर साहब का दूसरी जगह कहा, सुनो जब ठहरता है तो क्या होता है, कहा यही घट चंदा, यही घट सूर, यही घट बाजे अनहद तूर। इस शरीर में चंद्रमा भी है, सूरज भी है, तारे भी हैं और अनहद तूर भी बसता है। तो जब इतना सुंदर आपका शरीर सुसज्जित है तो बाहर के पीछे क्यों भागते फिरते रहते हैं?
बाहर की पिछवागत क्या कहेगा उसको? अब मान लीजिए सारी व्यवस्था आपके घर में ही है, सारी व्यवस्था आपके घर में है, अब फिर भी आप बाहर की चीज़ों को देख करके ललचते हैं तो क्या कहेगा लोग? लालची नहीं कहेगा? कहेगा न कहेगा? सब व्यवस्था आपके घर में है, कोई चीज़ से कमी नहीं है आपके घर में। गुरु नानक जी महाराज कहते हैं, इस गुफा मह अखुट भंडारा, तिसु विच बसे हरिक अलख अपारा। अपार संपदा से भरा पड़ा शरीर है, कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसको नहीं आपके पास है। इसलिए इस शरीर में खोजने का प्रयास कीजिए। क्या खोजिए? तो संत महात्मा अगर कहते प्रकाश को खोजिए। प्रकाश खोजा चला जाएगा तो प्रकाश में शब्द है। इसीलिए संतों ने कहा, संत कबीर साहब की वाणी के अलावा अन्य संत महात्मा गण भी कहते हैं। संत गुलाल साहब ने कहा, उनकी वाणी में है, उन्होंने कहा, उल्टी देखो घट में ज्योति पसार। उल्टोगे ना तो ज्योतियों का पसार मिलेगा, इसलिए उलटने का प्रयास कीजिए। और जब तक उलटने का प्रयास नहीं कर रहे हैं तो कभी कभी जब एकाग्रता आएगी आपके जीवन में तो लगेगा कि आपको कोई खींच रहा है ऊपर की तरफ। एकाग्रता आएगी तब आपको भी लगेगा कि मैं घुसते जा रहा हूँ। एकाग्रता का ये नमूना थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। और जो ही थोड़ा और ज़्यादा एकाग्र हो गया, हमारे गुरु महाराज कहते हैं, गुरु भेदी का चरण सेव कर, भेद भक्त पा लेता है। निसी दिन, जो निसी दिन किया है, निसी दिन सूरत अधर पर कर कर अंधकार फट जाता है। उनके अंधकार फटते हैं। अंधकार फटता है तो बहुत बड़ा पहले प्रकाश नहीं दिखता है, पीली नीली लाल सफ़ेदी स्याही सन्मुख आता है। छट 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 बिजली छटके, भोर का तार दिखाता। ये दरवाज़ा है। किसका दरवाज़ा है? सूक्ष्म मंडल में जाने का ये दरवाज़ा है। छट 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 बिजली छटके, भोर का तार दिखाता है। जैसे इस दरवाज़ा में प्रवेश करेंगे तो क्या होगा? चंदा उगत उदय हो रवि हूँ, धूर शब्द मिल जाता है। यही दरवाज़ा है। इस दरवाज़ा को आप कोई चीज़ से हटा भी नहीं सकते और कोई चीज़ से आप लगा भी नहीं सकते। ये कैसे दरवाज़ा मिलता है? तो केवल नज़र के जोड़ने से। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं, यह दरवाज़ा में क्या क्या है? चंद्र सूरज के अलावा नाना प्रकार के बाजा गाजा भी है। इसीलिए कहा, पांचों नौबत बाजती होत 36 राग, सो मंदिर खाली पड़ा पैठन लागे का। 5 प्रकार के नौबत बाजा। इसलिए गुरु महाराज कहते, पंचम बजय धुर घर से जहाँ आप विराजय। हमारे गुरु तो बजती है 5 नौबतें। वहाँ भी कहा उन्होंने क्या कि 5 प्रकार का बाजा गाजा है। गुरु महाराज कहते बजती 5 नौबतें, सुन एक एक को अब प्रति एक पे चढ़ जाके निज ना खोजना। कोशिश तो करिए। अब कोशिश जितना अधिक जिनका रहेगा वो उतना ही अधिक अंक को प्राप्त करते हैं। अब कोशिश ही कम कर रहे हैं, संसार कोशिश ज़्यादा करते तो क्या मिलेगा? संसार ही नहीं मिलेगा। इसलिए प्रयास कीजिए कि हम कोशिश इसका करें। और जितने लोग यहाँ लगभग हैं मेरे विचार से, शायद लगता है कि रिटायरमेंट ही लोग लगभग हैं। रिटायरमेंट वाले को भी अगर लालसा लगी हुई है वो संसार सुख भोगने की, तब अंदर का सुख कहाँ से भोग लीजिएगा? रिटायरमेंट वाले को भी अगर ये भावना लगी हुई है, अरे घर में जाएंगे तो नन्हे मुन्ने के किलकारियाँ और नन्हे मुन्ने के तोतली भाषा को सुनने में जो आनंद प्राप्त करते हैं, ये विषय याद रखिएगा। और इन विषयों को सुनने की इच्छा बना के रखेंगे
तब तो संभव नहीं है कि अपने अंदर के प्रकाश को देख लेंगे। इसलिए संत महात्मागण कहते हैं कि इनकी इच्छा को त्यागिए। और पहले के लोग यही काम करते थे। जब पुत्र सयाने हो जाते थे, राज चलाने योग्य हो जाते थे, तो पुत्र को सौंप देते थे, पुत्र तुम अब घर पाट राजद्वार चलाओ, अब मुझे अपना काम करने दो। आजकल तो देखता क्या हूँ, नहीं बोलना चाहिए फिर भी बोल रहा हूँ, आजकल देखता क्या हूँ, बुढ़ापे तक स्थिति बन गई है, लेकिन वो घर से बाहर होना ही नहीं चाहते। जिस घर में जीवन गुजारे उसी घर में अंत भी करना चाहते। ये कहाँ का नियम है भाई? शास्त्र कहता है कि जिस घर में आपने जीवन गुजारे हैं उस घर से आपको अलग अलग होना चाहिए। और ये बड़े लोग आज भी करते हैं। इसलिए प्रयास कीजिए। लेकिन जिनको ये आदत बनी हुई है कि हमको दोनों को एक ही जगह ज़िंदगी गुजारना है, तो सदैव याद रखिएगा बहुत जीवन में दिक्कतें आती है, थोड़ा सा अलग होंगे तो दुख होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए तैयारियां इस तरह से करिए जैसे हम लोग कोई टिकट कटाते हैं अमुक स्टेशन का, और अमुक स्टेशन का टिकट कटाते तो पहले से हम लोग तैयार कर लेते हैं, सामान समेटते हैं, निकालते हैं अंदर से, और निकाल करके दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं, नहीं तो फट से उतर जाते हैं। अगर कहीं संजोग से याद रखिएगा निकालने में देर हो गई और ट्रेन खुल गई और 2-4 स्टेशन के बाद अब ट्रेन रुकने वाली है, अगर कहीं शैतान टाइप का टीटी मिल गया, बदमाश टाइप का, हो सकता है आपको गट्टा पकड़ कर निकलो और फाइन भी कर देगा। तो ऐसी नौबत नहीं आवे इस जीवन के लिए। इसलिए प्रयास कीजिए पहले ही कि हम अपने द्वार पर, कहाँ पर, प्रकाश के द्वार पर खड़े होने के पूर्व ही अपना हम काम कर लें, और उस द्वार पर खड़े हो जाएंगे तो ये स्थिति नहीं बनेगी। इसीलिए अब जो ज़िंदगी 60 जिनके हो जाएं, सुन लीजिए कान खोल करके, जिनके 60 पूरे हो गए हैं तो वो ज़िंदगी वैरागी वाला ज़िंदगी जीवी। यह नहीं कि फिर वहीं के वहीं खड़े हैं। अगर ऐसी स्थिति बनी रहेगी तो सदैव याद रखिएगा, न अब हो मिला न तब हो मिला, यही जन्म का लाभ हो जाएगा। संत महात्मागण कहते हैं इसीलिए इतना निश्चित पूर्वक करिए कि अब जो मेरा जीवन होगा वो परमात्मा के लिए और अपने लिए होगा, अब संसार के लिए नहीं। और ज़िंदगी भर ढोने का प्रथा तो बच्चे लोग लिए हैं कि सब दिन आप ही ढोते रहेंगे सबको। ये प्रथा को मिटा करके चलिए। और ये पुरातन प्रथा है, याद रखिएगा, अभी का प्रथा नहीं है। अभी तो कहता है कि ज़िंदगी भर एक ही जगह रहिए। ये प्रथा से दूर होइए और सदा याद रखिएगा जो ऋषि मुनियों की प्रथा थी उस प्रथा में आइए। जीवन चकाचक होगा, जीवन में बहुत अच्छाइयाँ आना शुरू हो जाएगी और आप आनंद से रहने लग जाएंगे। तो मैं कह रहा था प्रकाश के संबंध में कि प्रकाश में शब्द भी है। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं उस शब्द को पकड़िए, प्रकाश में शब्द को पकड़िए। और जो प्रकाश में शब्द को पकड़ता है तो संत कहते हैं कि वो एक न एक दिन अपने को उस परमपिता परमात्मा की तरफ ले जाता है। तो ये ख्याल अवश्य होना चाहिए। इसीलिए बहुत सारे महापुरुषों ने कहा कि आपके पास क्या नहीं है। इसीलिए इतना हम आप जानते होंगे कि जीवन पर्यंत कोई व्यक्ति मणिकर्णिका घाट का दर्शन करे, गंगा सागर का स्नान करे, जीवन पर्यंत कोई करते रहे, लेकिन जिन व्यक्तियों ने अपनी दृष्टि को थोड़ी देर के लिए टिका लिया है, इसके जो पुण्य होंगे, इस पुण्यों के सामने वह पुण्य फीका पड़ जाता है। इसलिए प्रयास कीजिए और इस पुण्य के सामने उस पुण्य का, इसके 16 अंश के एक अंश और उसके पूरे संपूर्ण जीवन का बराबर नहीं हो सकता है। तो मैं बार बार कहना चाहूँगा, ये ध्यानाभ्यास
आपको दिनों दिन ऊंचाई की तरफ ले जाएगा। जितना आप एकाग्र होंगे उतना ही आप ऊंचाई को प्राप्त करेंगे। और क्या जानते हैं, गुरु महाराज के उस सुधा सागर में, महर्षि में ही सुधा सागर में पढ़िएगा, उसमें स्पष्ट गुरुदेव ने कहा एक जगह कि जो 1 महीना पूरे पर्यंत, 1 महीना पर्यंत मन लगा करके कोई अगर साधना करे, 5 टाइम और 3 टाइम सत्संग बैठे, तो उसके द्वारा जो पुण्य अर्जित होगा हजारों वर्षों तक खर्च नहीं होगा। अब सोच सकते हैं। इसीलिए बार बार कहता हूँ कि मन लगा के कीजिए। इसीलिए मन में अगर आनंद चाहिए, मन प्रफुल्लित रहे, तो सदैव क्या करना पड़ेगा? भीतर का आनंद को जगाइए। भीतर का आनंद जगह तो क्या होगा जानते हैं? तब सदा प्रसन्न रहिएगा। अब बाहर का आनंद, एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति को देखा, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे थोड़ा सा, चिंता में नहीं चाहिए अभी, मैं समझ रहा हूँ कुछ कुछ, कहाँ चले जाते हैं आप। तो वो व्यक्ति था, तो दोनों, एक व्यक्ति को बहुत गहरी चिंता थी, बहुत गहरी चिंता थी, और एक व्यक्ति तो उसको आया तो देखा तो मुस्कुराया। वो व्यक्ति कहा कि ये भीतर की हंसी नहीं है वहाँ से, ये ऊपर से हंसी क्यों कर रहे हैं? तो हम लोगों को जितना भी सुख मिलता है ना, ऊपर ऊपर का है, भीतर की खुशियाँ भी नहीं है। सब कोई दिखावा का हंसी करते, दिखावा का सुख करते हैं, और दिखावा की हंसी और सुख में कब तक पड़े रहेंगे। इसीलिए आनंद भी चाहिए तो दिखावा का नहीं, खुशियाँ भी चाहिए दिखावा का नहीं। इसीलिए प्रयास कीजिए भीतर का सुख और भीतर का आनंद प्राप्त हो, भीतर का शांति प्राप्त हो, इसके लिए मेहनत कीजिए। तब होगा क्या? आनंदे आनंदे बाढ़े प्रतिक्षण, बढ़ते जाएगा। तब जो भीतर से लालसा लगी थी इंद्रियों को भोगने की, तो क्या होगा? करें आनंदे आनंदे बाढ़े प्रतिक्षण, 10 इंद्रिय थाके शून्य गत बंधन, सारे बंधन शून्य हो जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। इसलिए बढ़ने का प्रयास कीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।